जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है, इन दिनों विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान आए हुए हैं चैंपियन ट्रॉफी को कवर करने के लिए। वहीं पे उनकी एक डिस्कशन हुई, एक आप कह सकते हैं एक इंटरव्यू वगैरह हुआ, जो भी आप कह सकते हैं लुबो लुबाब। ये है कि वहाँ पे विक्रांत गुप्ता ने बाबर आजम के हवाले से सवाल पूछा मोहम्मद आमिर से। वो कहते हैं कि जब बाबर आजम आए थे, विक्रांत गुप्ता ये कह रहा है, जब बाबर आजम आए थे तो ऐसा लगा था, आज से 4-5 साल पहले ऐसा लगा था कि ये विराट कोहली के साथ खड़े हो सकते हैं। विराट कोहली के साथ मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, या ये फैब फोर में अपनी जगह बना सकेंगे। लेकिन अचानक क्या हुआ बाबर आजम को कि ये दिन देखने पड़ गए। ये विक्रांत गुप्ता साहब का सवाल था मोहम्मद आमिर साहब से। मोहम्मद आमिर आगे से कहते हैं कि बाबर आजम का जो मुझे लगा ना, बाबर आजम टीम को अपने से नीचे दिखाने या रखने लग गए थे, अपने आप को ऊपर रखने लग गए थे। दूसरा ये बात कि जब बाबर आजम को कैप्टनसी मिली थी वो डिसीजन गलत था। बाबर आजम, जैसा कि उन्होंने मिसाल दी सचिन तेंदुलकर की, उन्होंने सचिन तेंदुलकर की मिसाल दी कि कुछ अरसे के लिए सचिन तेंदुलकर पाजी को कैप्टनसी मिली थी लेकिन वो नहीं चला सके थे, जिसकी वजह से उन्होंने साइडलाइन किया और अपनी बैटिंग पे फोकस रहे। उसके बाद जब बाबर को कप्तान बनाया गया तो दोस्ती यारियां जो भी आप कह सकते हैं। उसके बाद मेन रीज़न क्या बनी, जब बाबर आजम को 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बेस पे बाबर आजम को निकाला गया। जब सिस्टम नया आया, जब चेंजिंग हुई तो बाबर आजम को हटा दिया गया, शहीन शाह अफरीदी को बनाया गया। शहीन शाह अफरीदी को सिर्फ एक सीरीज़ दी गई। उसके बाद जब शहीन शाह अफरीदी को हटाया गया, दोबारा जब बाबर को कप्तान बनाया गया, जब बाबर से पूछा गया तो बाबर आजम ने वेलकम कहा कैप्टनसी को, जो कि नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि बाबर आजम जब कप्तान बने 2023 में, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस नीचे की तरफ गई है। जब 2023 में दोबारा उन्हें कप्तान बनाया गया, 2023 में जब कप्तानी छिनी उसके बाद दोबारा दी गई, वहाँ से बाबर आजम की परफॉर्मेंस हिली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये हम भी कहते हैं कि बाबर आजम जब 2023 में वर्ल्ड कप में बाबर आजम को कैप्टनसी मिली थी और उसके बाद जब चली गई, उससे पहले मिली थी लेकिन जब चली गई 2023 के वर्ल्ड कप के बाद, तो दोबारा बाबर आजम को कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन बनाया गया बाबर आजम को, लेकिन बाबर आजम का काम बनता था, अब भाईजान मैं साइड लाइन करता हूँ, मैं कैप्टनसी नहीं लूँगा, मैं एज अ प्लेयर के तौर पे खेलूँगा। बाबर आजम तब से परफॉर्म नहीं कर रहे और बाबर आजम ने अपने आप को सिस्टम से ऊपर रखा था और बाबर आजम टीम से अपने आप को ऊपर रख रहे थे। ये बात आपकी गलत है। बाबर आजम ने कभी भी अपने आप को टीम से ऊपर नहीं रखा। आमिर साहब, कभी भी अपने आप को टीम से ऊपर नहीं रखा। अगर रखता तो आपकी तरह साइड पे हो जाता कि मैं रिटायरमेंट लेता हूँ जब मेरी बातें नहीं सुनी जाएंगी, जब मेरी आप कह सकते हैं कि इल्तिजा नहीं मानी जाएगी, जब मुझे अपने कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा, जब जो पैसा मैं मांगूंगा वो मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं साइड लाइन पे और जाता हूँ। जिस तरह आपने किया, लीग को प्रायोरिटी दी, लीग के लिए आपने क्रिकेट छोड़ दी। आपने क्या बहाना बनाया कि भाईजान सिस्टम ठीक नहीं है, आप इसी सिस्टम के अंदर खेले। 2009 में क्या सिस्टम ठीक था? नहीं ठीक था। 2016 में आपका कमबैक हुआ, क्या सिस्टम ठीक था? नहीं था। आपका सिस्टम कब से ख़राब हुआ है? ठीक है, ये आज का नहीं है, ये तकरीबन मेरे ख्याल में शुरू से आ रहा है हमारा सिस्टम। अब जो लोंडे बैठे हुए हैं, लेजेंड बैठे हुए हैं, वो बातें करते हैं कि यार मेरे साथ यहाँ पे ज़्यादती हुई, मुझे यहाँ पे करियर लंबा और मैंने खेलना था, मुझसे कैप्टनसी छीनी गई। कैप्टनसी का मुद्दा पहले भी था, आज का नहीं है, ये पाकिस्तान के सिस्टम में शुरू से है। बाकी ये मोहम्मद आमिर ने कहा विक्रांत गुप्ता साहब को, बाकी मोहम्मद आमिर ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है 110% कि बाबर को दोबारा कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। ये हमने भी बात कही थी।